दोस्तों मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे करके आप लोग एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट या एफिडेविट बना सकते हैं आप अपने एडमिशन के पहले। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन अप्लाई करने के भी काफी अच्छे तरीके हैं। आप लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, आप लोगों को जाना है मेरी ही वेबसाइट में या फिर आपको डायरेक्टली पीडीएफ का लिंक मिलेगा। वहां पर जो आप लोग जाकर यहाँ पर एसेंशियल 1 और एसेंशियल 2 की जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिल कर देंगे। जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को अपना फोटो लगाना है और ये पहला जो एसेंशियल होगा इसमें आपको प्रिंट आउट करने के बाद अपना नाम वाम लिखना है, आपका काम बन जाएगा। दूसरा बात, आपको दूसरे में जाना है और यहां पर जाके आपके पापा मम्मी का डिटेल्स लिखने के बाद उनका सिग्नेचर करने के बाद आपका काम यहां पर भी बन जाएगा। तो इसका काम क्या है भाई, ये किस काम की चीज है, तो छोटे जो ब्रीफ में बता दूं। आप जब कॉलेज में घुसते हैं तो आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कॉलेज को कि जो है मैं किसी तरीके का रैगिंग इस कॉलेज के अंदर नहीं करने वाला। आपका पेरेंट्स ये प्रूव करता है कि आपका बच्चा किसी तरीके का रैगिंग नहीं करने वाला। और दूसरा, उसका पेरेंट्स ये भी कंफर्मेशन मांग रहा है फ्रॉम द कॉलेज कि मेरे बच्चे के ऊपर भी जो है कोई रैगिंग ना कर रहा हो। तो इस चीज के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर लिखी गई है, उसको आपको उतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है और कॉलेज का आजकल ये मैंडेटरी रूल कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको पर्टिकुलरली फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको आपको जो है किसी नियर बाई कोर्ट में जाना है। कोर्ट मतलब क्रिमिनल कोर्ट। भाई कोई भी कोर्ट चलेगा यार, क्यों क्रिमिनल कोर्ट के पीछे पड़े हो। तो कोई भी नियर बाई कोर्ट, जैसे मेरे कोर्ट के सामने सियालदा कोर्ट मेरे सबसे सामने कोर्ट है, उस कोर्ट में मैं जाऊंगा और जाकर क्या करूंगा, सर आप मुझे जानते हैं, मैं बहुत बड़ा दादा हूँ नहीं मजाक कर रहा हूँ। आप लोग जाके किसी भी आसपास के वकील को दीजिएगा, वकील को कहिएगा कि आप असिस्टेंट करवा दे फ्रॉम दी सीनियर ऑफिसर्स। और यहाँ पर जो है सीनियर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ये वो आपका जो है असिस्टेंट करवा देंगे एंटी रैगिंग और उसके ऊपर एक स्टैंप मार देते हैं। तो इसको पूरा पर्टिकुलरली करने में जो है देश है हमारा, आपको पता ही है देश है हमारा, तो इसमें जो है टोटल 150 रुपए का खर्च पड़ता है। पर अगर देश है हमारा सोचकर 200 रुपए भी खर्चा हो सकता है, तो इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर भी अगर आप 50-60 रुपए इधर उधर पकड़ लें, टोटल 500 रुपीज़ में जो है आपका काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कैसे करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आप लोगों को नॉर्मल ब्राउजर पे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा नेट पे कि एंटी रैगिंग। देखिए मैं एंटी रैगिंग सर्च करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ही फॉर्म आ गया है। एंटी रैगिंग फॉर्म सर्च करते ही आप लोगों को सबसे पहला जो वेबसाइट दिखेगा आप इसमें चले जाइए। यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इसकी नॉर्मल होम पेज पे आते हैं तो आप कुछ ऐसा देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर गाइज आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो दे दिया गया है उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले लिखा है कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो ईमेल एड्रेस बनाइए। अगर आपके माता पिता के पास नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स का नंबर दे दीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स का नंबर दे दीजिए। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा रेड आइकन पर, तो गाइज आप लोगों को ये वाला पीडीएफ दिख जाएगा। प्लीज ये पीडीएफ को पढ़ लीजिए, इससे भी आप फॉर्म को भरना सीख सकते हैं। पर चाहें तो मेरी वीडियो को भी देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों ऑप्शंस बता दिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद फॉर्म पूरा आ जाएगा। ये है आपका फॉर्म जो आपको भरना है। क्या क्या भरना है, पर्सनल डिटेल्स पहले देने, आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, क्या आपका क्या बोलते हैं आपका फोन नंबर क्या है, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, आपका एक ईमेल एड्रेस आपको बनाना ही पड़ेगा कि कंफर्म करने के लिए। यहाँ लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं अभी। जैसे कि आप अगर 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इस जगह आपका अंडर ग्रेजुएट होगा। अगर आप लैटरल के बाद कर रहे हैं लैटरल तो भी आप अंडर ग्रेजुएट हैं। पर अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट ग्रेजुएट क्या, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है कि योर रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पर वो भी दे दो आप कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है कॉलेज का वो आपको देना पड़ेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये कॉलेज से पता चलेगा। बट यहाँ पर गाइस बहुत लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, तो इनकेस आपको यहाँ पर ब्लैंक रहने देना है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। अगर एग्जैक्टली पता भी नहीं है कितना स्टूडेंट है तो किसी टीचर से पूछ लो, और अगर नहीं पता चलता है उससे भी तो एक मनचाहा अच्छा नंबर डाल देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलिए बात कर लेते हैं ईयर ऑफ स्टडी, यहाँ पर कितना सालों का है। अब यहाँ पर गाइस काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर आप 1 साल डालते हो तो आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं करने की जरूरत है। बट यहाँ पर अगर आप 2 या 3 या 4 डालते हो तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये वो आपके कॉलेज में रैगिंग होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें। तो ये कौन तरीके का एक सर्वे होता है, मैं यहाँ पर एक बार पढ़ के बता देता हूँ। गाइस कॉन्फिडेंशियल सर्वे, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियल सर्वे को एंड में भरना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं। अब गाइस जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को एक साइड पेज खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है
ये पीडीएफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे चेक बॉक्स आपको क्लिक करने हैं। अब देखिए गाइज, हमने तो कभी महान काम किया नहीं, हमने कभी अभी तक रैगिंग की नहीं, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे टिक करने हैं। और अगर आपने कोई महान काम कर रखा है तो प्लीज सर हमारे वीडियो आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे गाइज, मजाक कर रहे थे। तो अब लोग यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद एक पॉपअप के पास उठ के आएगा कि आपको जो पेज है, इसके बाद आप लोगों का एक एंटी रैगिंग का पेज जो है ये आपको कंफर्म कर देगा कि आपकी ने फॉर्म भर दिया है। इसके बाद गाइस, जिन्होंने 2 या 4 साल, जैसे कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स इंजीनियरिंग के हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को ये वाला आएगा। तो एंटी रैगिंग में यहाँ पर सारे के सारे महान काम करके प्लीज नो भर दीजिएगा, क्योंकि आपने कोई महान काम अभी तक किया नहीं है और मैंने भी भगवान के शुक्र से अभी तक छुआ नहीं है, ठीक है। तो चलिए मजाक कर रहे थे गाइस, यहाँ पर अभी तक संतुष्ट बाबू साहब हैं। हम अभी देखते हैं कि क्या करेंगे। क्या कहते हो बेचारा, क्या है, एक बार करके रैगिंग वैगिंग वीडियो बनाना चाहिए, क्या कहते हो। मजाक कर रहे थे गाइस, आई एम जस्ट किडिंग। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सारे की सारी चीजों को नो कर देना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही आप लोगों का ये वाला खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का पॉपअप में लिखा रहेगा कि रैगिंग आपकी फॉर्म सबमिट हो चुकी है, तो फॉर्म सबमिट हो गया है। यस, आप तो लीगल इश्यू के साथ रैगिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। अगर आप करते हो तो आपको पकड़ लिया जाएगा बाद में, ठीक है। जैसे आप इसका कंप्लीट करते हो गाइस, इसके बाद आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर आपके ईमेल पे आ जाएगा या फिर वहीं पर प्रिंट हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पर मैंने काफी कोशिश की, पर गाइज ये जो साइट है इसमें बहुत इश्यूज है। ये 2 स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे पुट कर दे रहा हूँ, तो ये किसी वीडियो से पुट किया गया है। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। इसमें आप लोगों को यहाँ पर मेन होम पेज के अंदर यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक फॉर अपडेट्स, ठीक है। और ये बात आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा क्लिक फॉर डुप्लीकेट, ऐसा कुछ आपको। तो डुप्लीकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को अपना जो रेफरेंस नंबर मिलता है उस नंबर को पुट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जो भी आपको पुट करना है यहाँ पर। और इसके बाद आप लोगों को वापस से अपना जो पूरा का पूरा फॉर्म का जो सबमिट किया था ये पूरा आपके ईमेल में मिल जाएगा। ये ईमेल को आपको प्रिंट आउट करवाना है या फिर ईमेल के सारे डिटेल्स को, और उसके बाद आपको कॉलेज में अंडरटेकिंग दे देना है। तो ये अंडरटेकिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब।